बोल सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सुखदेव स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करना आशीर्वाद से कुछ सत्संग की बातें करें। कल के सत्संग में हमने ये लास्ट वाला सत्संग ये था कि हमारा चित्त एक दर्पण की भांति है जिसकी सफाई बहुत जरूरी है। हम अपने चित्त में ही अपने स्वरूप को देख सकते हैं। हमारा चित्त जितना साफ होगा उतने हमें अपनी अंतरात्मा की शुद्धता महसूस होगी। अंतर आत्मा की शुद्धता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हमारे मन को, हमारे चित्त को दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि मन के द्वारा ही हम आनंद प्राप्त करते हैं, मन के द्वारा ही दुख प्राप्त करते हैं। और जब जब मन में उजाला आता है हमें आनंद की अनुभूति होती है। सारा कहानी मन के कारण होता है। मन जब चिंता में डूबा रहता है, विचार में डूबा रहता है, हम दुखी होते हैं। और मन जब भक्ति में रम जाता है, भगवान के प्रेम में रम जाता है, तो हम आनंद में झूमते हैं। किसी कवि ने कहा, तुरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब हमें अपना मन को देखना आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। इसीलिए हर पल हमने अपने मन को स्वच्छ रखना है और तभी हमारा जीवन स्वच्छ होगा। जितने मन में शुद्ध विचार होंगे उतने हमारे कर्म शुद्ध होंगे और हमारे शुद्ध कर्म सबको प्रिय होगा। शुद्ध कर्म करके हम अपने जन्मों के संस्कार को काट लेते हैं। शुद्ध और पवित्र कर्मों से हम गुरु परमात्मा को प्रसन्न कर लेते हैं। परमात्मा को केवल शुद्ध और पवित्र मन ही प्रिय है। अशुद्ध मन, तामसिक मन, रासिक मन परमात्मा को बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए एक वचन है कि हमारा जो चित्त है वो एक दर्पण की भांति है। इस दर्पण को साफ करना बहुत जरूरी है। इस दर्पण को जितना साफ करेंगे उतना हमारी सुंदर साफ चेहरा उस दर्पण में दिखाई देगी। तो इसके लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि योग अभ्यास, पतंजलि ऋषि ने भी कहा योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्ति को हम निरोध कर ले, चित्त में कोई वृत्ति आने ही ना दे। हर वक्त अपने आप को बिल्कुल खाली रखें। जितना अपने आप को खाली रखेंगे उतना हमारी अंदर की चेतना शक्ति जागेगी। तो जितनी चेतना शक्ति जागती है उतना हम जागे रहते हैं, सजग रहते हैं। जिंदगी में अपने आप को जगाना, जागरूक रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन में अपने आप को जगाए रखता है वो पुरुषार्थी होता है। भगवान कहते हैं कि हम केवल और केवल पुरुषार्थी के साथ होते हैं। जो पुरुषार्थ करता है परमात्मा को बहुत वो आसानी से पा लेता है। जो व्यक्ति विचारों में घूमता रहता है उसे पुरुषार्थ नहीं होती, वो आलस और प्रमाद में घिरा रहता है। परमात्मा को प्राप्ति के राह से बहुत दूर चला जाता है और उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने पर वह व्यक्ति आत्म सत्ता को खो बैठता है
और आत्म सत्ता को होकर वो फिर संसार में कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो इसीलिए अपने मनोबल को दृढ़ करना हमारा परम कर्तव्य है। वो होता है हमारी चित्त की शुद्धता से। उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं नित्य प्रति अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करो? हमेशा गहरी लंबी श्वास दे, रोके, छोड़े और श्वासों के अंदर अपनी प्राण शक्ति को अनुभव अनुभव करें। और प्राण के अंदर ही जो शक्ति है वही तो ईश्वरीय शक्ति है। उस शक्ति को हम अपने प्राणों में अनुभूत करें, तभी हम परमात्मा को उस प्राण में अनुभव कर सकते हैं। कहता है ना कि परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से हम सभी के अंदर विद्यमान है। हमने परमात्मा के इस सूक्ष्म रूप को अनुभव करना है। परमात्मा के इस सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्मतम अंश है, उसी अंश में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। वो क्या है कि भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का रूप। पर ब्रह्म रूप में मैं एक अति चिन्मय अंश के साथ प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान। जीव जब इस चिन्मय सत्ता को, भगवान की चिन्मय सत्ता को अनुभव करता है, तब उसे भगवान की विशालता की अनुभूति होती है। ये सब अंदर की बातें होती है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर ये संसार तो एक सपन रूप है, सत्य नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है। जो नाशवान होता है वो असत होता है। कल के प्रवचन में महाराज ने ये कहा था कि जो दिखता है वही नाशवान होता है, जो नाशवान होता है वो असत होता है, जो दिखता नहीं है वो अविनाशी है, जो अविनाशी है वही सत्य। जिसने सत्य को पा लिया, समझना कि उसने परमात्मा को पा लिया, वो संसार समुद्र से पार हो गया। तो हमने इस सत्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, गुरु के चरणों के प्रति अगाध प्रेम, जिसको हम गुरु भक्ति कहते हैं, और गुरुदेव के चरणों की निष्काम सेवा। हमारे जन्मों के अपने कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, तीन ताप होते हैं, तीन ऋण होते हैं, और हम तीन गुण होते हैं। इन ऋण, तीन तापों से, तीन गुणों से हम दबे हुए हैं। एक जीव अंधकार में डूबा हुआ है, एक जीव कुएं में डूबा हुआ है। वो अपने आप को कैसे निकालेगा? वो तो डूबा हुआ है। उसको निकालने को निकालता कौन है? सदगुरु निकालते हैं। सदगुरु कुएं के बाहर खड़े होकर रस्सा फेंकते हैं, जीव को कहते हैं चल बेटा रस्सा पकड़ भरा जा। गुरु मारते हैं। इसीलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण, परम कल्याणकारी, एक महान सत्ता है, महान शक्ति है। गुरु के बिना जीव कितना जब तब साधन कर ले, कितना अभ्यास कर ले, वो अपने आप को नहीं उभार सकता है इन ऋणों से, तापों से, इन कष्टों से, त्याग गुणों से। प्रकृति के त्याग तीन गुण, सत्र स्तंभ, सारा दिन जीव को तिगड़ी के नाच नचाती रहती है। यहाँ से निकलना असंभव है। जहां तक मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अगर इन बातों से निकलना हो, गुरु की भक्ति, उसकी सेवा, उसके चरण शरण, उसकी प्रसन्नता, उसका आशीर्वाद परम आवश्यक है। तो गुरु को प्रसन्न कैसे करें? गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग।
श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। गुरु की आज्ञा का हम पालन करें। गुरु हमसे एक ही बात कहते हैं, बेटा अभ्यास करो। अभ्यास मेरी सबसे बड़ी सेवा है। ये तो तुम गुरु दरबार की चरणों की सेवा करते हो, तन से सेवा करते हो, तो तुम्हारे तन में तन स्वस्थ रहेगा। मन से सेवा करते हो, मन स्वच्छ रहेगा। तन से सेवा करते हो, गुरु कभी तुम्हारे जीवन में धन की कमी नहीं आने देंगे। परंतु जब उनके चरणों में बैठकर अपनी आत्म कल्याण के लिए अभ्यास करते हो, वो गुरु की असली सेवा। क्योंकि गुरु संसार में आते हैं हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। गुरु के सिवा आत्मा को मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। जीवात्मा अब कर्म बंधन में बंधी हुई। जीवात्मा जन्मों के कर्म फल को भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है, शरीर में आती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है, शरीर को त्यागती है, बार बार चलता रहता है ये। क्योंकि वो आत्मा मुक्त नहीं है। आत्मा को मुक्त कौन कराता है? आत्मा को मुक्त सदगुरु कराता है। इसीलिए सदगुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, आज्ञा देते हैं कि बेटा नित्य प्रति अभ्यास करो। फिर देखती हूँ अपने जीवन में, मैंने देखा, मैंने पाया, जो जो मैं अभ्यास करती हूँ और उनके हर पर अपने वृत्तियों को केवल गुरु के एक दिव्य स्वरूप के साथ जोड़े रखती हूँ, जो तो मुझे आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है। सारा दिन गुरु पता नहीं कैसे चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुबह निकलती है, रात हो जाती, कैसे दिन निकलते पता ही नहीं चलता। तो गुरु इतनी सेवा लेते हैं, सेवा बख्शते हैं। ये सब उनकी महान कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। तो गुरु कहाँ है? गुरु बाहर नहीं है, गुरु हमारे अंदर है, स्वयं के अंदर है। क्योंकि गुरु सत्य है। गुरु एक सत्य सत्ता है, जो सत्ता हमें ज्ञान देती है, प्रकाश देती है। जो सत्ता प्रेम का भंडार है, हमें प्रेम देती है। जो सत्ता अपनी गुरु शक्ति से हमें दिशा देती है, वो सत्ता हमारे अंदर है। एक कवि ने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, प्रभु तो है रे घट घट वासी, क्यों ना भीतर जाए। हम अंदर क्यों नहीं जाते? हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर गुरु है, बाहर गुरु सत रूप में है। इनके स्वरूप को देखो, ऐसा लगता बातें कर रहे हैं, ऐसे साक्षात बैठे हुए हैं। ये कब महसूस होता है? जब हमें अपने अंदर हम इनको फील करते हैं। अगर अंदर फील नहीं करते, हमारे लिए एक स्वरूप है, फिर हम विचारों में घूमते रहते हैं। पता नहीं गुरुदेव को कैसे पाऊं, गुरुदेव हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, गुरुदेव से ये मांगू, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, अरदास करूं, पता नहीं पुकार पहुंचती कि नहीं। ऐसे विचारों में घूमते रहते हैं, क्योंकि हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर बैठे हैं और दिखाई नहीं देते। हवा को दिखाई देती है, पर हवा चलती है तो हमें महसूस होती है। उसी प्रकार ब्रह्म आकाश तत्व, आकाश दिखाई नहीं देता, परंतु आकाश तत्व हमें महसूस होता है। जब हमारा मानस पटल में बहुत एक विशालता आती है, वो विशालता आकाश तत्व होता है। उसी प्रकार पानी का स्वाद पता नहीं चलता, पानी का स्वाद हम बता नहीं सकते, परंतु पानी जब पीते हैं हम उस स्वाद को फील करते हैं। गंध सुगंधि हम देख नहीं सकते हैं, परंतु गुलाब का फूल रखा हुआ है, फूल दिख रहा है, उसकी सुगंधि हम देख नहीं सकते, फील करते हैं। उसी प्रकार गुरु का जो निराकर सत्ता है, हम उसे देख नहीं सकते, परंतु उनको फील करते हैं। उसी सत्ता ने इस रूप में पंच तत्वों के बने शरीर में अवतार लिया।
फिर चंद पंच तत्वों के बने हुए शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया और वो सत्ता सर्वव्यापी हो गई। वो सत्ता अवतार के जीवन काल में भी वो सत्ता हमारे अंदर थी, परंतु हम उस समय केवल इनके भौतिक स्वरूप के पीछे, भौतिकता के पीछे भागते रहते थे। कभी इनके जीवन काल में हमने इनकी ईश्वरीय सत्ता को अपने अंदर नहीं देखा, न खोजा न पाया। हमारे दादा गुरुदेव मुलेश्वर प्रभु जी, रामलाल प्रभु जी के स्थूल स्वरूप रहते हुए भी वो अंतर्मुखी रहते थे। दृष्टि ऊपर तुर्य तुर्य अवस्था, रामलाल प्रभु जी के ईश्वरीय सत्ता को अपने अंदर महसूस करते थे और हर पल उसी मस्ती में रहते थे। हमारे गुरुदेव भी अपने गुरुदेव के चरणों में रहने के काल भी स्थूल शरीर की दृष्टि नहीं होते थे ज्यादा, वो उनकी ईश्वरीय सत्ता को अपने अंदर संजोए हुए गुरु के कार्य को करते थे। तभी विश्व स्तर का जो इतना बड़ा योग सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में हमारे गुरुदेव विश्व के योगियों में प्रथम रहे। बुलकर जी विराजमान थे, परंतु इन्होंने उनकी ईश्वर सत्ता को अपने अंदर संजो ली अभ्यास से। महाराज जी फरमाते थे, मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, जब उन्होंने मुझे दीक्षा दी, बेटा तुमने नित्य प्रति सुबह शाम 3-3 घंटे ध्यान में बैठना। कहते बेटा तुम लोग तो क्या करते हो? मैं नित्य प्रति सुबह शाम ध्यान में बैठता था। शाम को ध्यान में बैठने के लिए मैं जंगलों में चला जाता था। ध्यान के बाद उन्होंने उत्थान अवस्था आने पर वे अपने निवास स्थान में आते थे, परंतु एक वक्त को गुरुदेव ने बताया, ध्यान के बाद मैं आकाश में उड़ जाता था। वो बात हमें नहीं बताई, ये तो हमने पागल हो जाना था। संसार को बिल्कुल इतनी अंतरात्मा से त्याग कर इनके चरणों से ऐसे जुड़ जाते, शायद हमसे मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। परंतु हमारे गुरुदेव मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के स्वामी है, संयम संयम रखने वाले महान पुरुष है। तो ये सब बातें अंदर की बातें, ईश्वरीय बातें हैं। इसी को योग कहते हैं। हरि कर्म कांड में योग नहीं है, योगी बाहरी बातों में नहीं रहते। हरे कर्म कांड, बाहर के जो कर्म कांड करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि अपने अंदर अंतःकरण को शुद्ध बनाने के बाद हमने अपनी यात्रा को अंतर्मुखी करना, अपने अंदर समाये रखना है। क्योंकि जीव अजर अमर है, हम मरते नहीं है। योगी सत्य को जान लेता है, इसीलिए योगी मरने से कभी नहीं डरता। योगी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरता है, मैं वो मृत्यु चाहता हूं, क्योंकि उस मृत्यु के बाद ही तो पूर्ण आनंद है। जब जीव शरीर छोड़ता है, जीवात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, ब्रह्म का रूप ले लेती है जीवात्मा। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, हमने नित प्रति अभ्यास करके अपने भीतर जाना है। और अपने भीतर क्या करना है? प्राणों के प्राण में उस सत्य को पाना है। प्राणों के प्राण में वह सत्य है। प्राण के प्राण में जो सत्य है, वो सत्य में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। वो सत्य क्या है? वो सत्य ईश्वर, सत्यम शुभम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, तू सत्य है, तू शिव है, तू अति सुंदर है। किसको कहा गया? अपनी आत्मा को कहा। जो इस आत्मा को जान लेता है, जिनमें इस आत्मा की शक्ति को जो पहचान लेता है, वही जीवन में सजग रहता है, वही ज्ञानवान होकर जीवन जीता है, जीवन जागरूक रहता है। इसके अतिरिक्त
जो इस सत्य को नहीं जानता है वो मूर्छित रहते हैं और उसके द्वारे पे आई हुई प्रकाश को भी वो लौटा देता है। इसीलिए इस सत्य को जाने, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। शिव का मतलब वैराग, वैराग पूर्ण। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? वैराग पूर्ण। सारा सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, कपड़े त्याग दिए, संसार त्याग दिए, घर बार त्याग दिए, सब कुछ त्याग करके केवल अपनी आत्म सत्ता में लीन हो, अपने चेतना को अपनी आत्मा में एक कर देना, अभेद कर देना। यही तो योग है, ये सत्य है। तो हमने इस सत्य को जाना है। और आज के प्रवचन में आखिर में महाराज जी क्या उपदेश करना चाहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके हाथों में है। वो कैसे? जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कामों में लगाता है, पवित्र काम में लगाता है, निष्काम सेवा में लगाता है, उसकी आत्मा बहुत ऊपर उठ जाती है। और जो व्यक्ति अपने चित्त को पाप कर्मों में लगाता है वो सीधा नरक की तरफ आता है। तो किस्मत को चमकाना और किस्मत को अंधकार में डुबोना व्यक्ति के अपने हाथ होता है। इसलिए महाराज जी प्रवचन में ये कहा करते थे, खुद को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे कि रजा क्या। अपने आप को इतना उठा दो, इतना बुलंद करो। हर एक इंसान अंदर की जो चेतना शक्ति है वो उसको ऊपर उठाती है। हमने चेतना शक्ति को जागरूक करना है। कैसे? योग से, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारी जड़मति शुद्ध पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे कर्म पवित्र शुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने लगेगा। रसरिया आवत जावत थे शील पर पड़त निशान। रस्सी को जब एक शील पे निशान नहीं डाल सकते रस्सी से, परंतु रस्सी को शील के ऊपर घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, निशान पड़ जाती है। इसका मतलब अभ्यास। अभ्यास ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य हो, कर्तव्य है। इसलिए हमें नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। समय हो गया है, 15 मिनट का समय सोचा था कि आप लोगों के साथ कुछ महाराज जी के सत्संग की बातों की चर्चा करें। समय हो गया है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोल सुखदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, लखराज प्रभु जी की जय, सत्य सदगुरुदेव भगवान।